भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने वहाँ से जीत हासिल किया, उसका यही कारण है। और ये जिन है, अति पिछड़ा समाज एक जिन के तरह काम करता है। इलेक्शन खत्म करने का किसी में ऐसा हिम्मत नहीं है। बिहार में उपचुनाव खत्म हुए हैं और इस उपचुनाव के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की नज़र 2024 और 25 के चुनाव पर है। भाजपा अकेले बिहार में सरकार बनाना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कई रणनीतियों पर काम कर रही है। पहला तो भाजपा लगातार हिंदुत्व के वोट बैंक को लेकर आगे बढ़ी, और दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में बन रहे छोटे छोटे गठबंधन जो पार्टियां हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि वो समूह जो सरकार के नज़र से दूर है, सरकार की मूलभूत सुविधाएं वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उन सुविधाओं को उन वंचित लोगों तक पहुंचाया जाए और जिसके जरिए वोट बैंक को एकत्रित किया जाए। तो ऐसे में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी हैं। अक्सर बिहार की राजनीति में इनके बयान के चर्चे होते हैं, आपने सुना होगा। जानकारी लेते हैं इनसे कि बिहार में अभी जो उपचुनाव हुए हैं, इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत आया, भाजपा 3500 वोटों से जीती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको क्या लगता है कि भाजपा के लोगों को, सभी समाज के लोगों ने वोट दिया है वहाँ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को समझा कि हुआ क्या है। दरअसल कुर्नी के उपचुनाव में आप देखिए तो वहाँ का सीटिंग विधायक जो थे अनिल सहनी जी थे, जो अति पिछड़ा समाज से आते थे। और उस समय 2020 के चुनाव में राजद ने उन्हें टिकट दिया। वो 700 के करीब मतों से जीत गए। हाँ। उनकी विधायकी चली गई, उपचुनाव हुआ। इस परिस्थिति में आप ये राजद ने जो देखा कि जब अति पिछड़ा समाज का जो ये सीटिंग विधायक थे, तो क्या ये उचित नहीं था कि अति पिछड़ा समाज को ही टिकट मिलना चाहिए था वहाँ से? तो ये विषय जो है भारतीय जनता पार्टी ने इसे समझा, और भारतीय जनता पार्टी इसे जब समझी तो इसी को कैश किया। उसने उस चुनाव में कोई भी अति पिछड़ा समाज का छोटे छोटे दल, जैसे आम जनता पार्टी राष्ट्रीय हुआ, और कई छोटे छोटे दलों को से संपर्क किया, और संपर्क करने के बाद अपने चुनाव में सहयोग करने के लिए निश्चित रूप से संपर्क करके कहा कि हम लोगों को आप लोग सहयोग कीजिए। अब सवाल ये उठा कि जो ऐसे छोटे दल हैं उन्हें भी ये लगा कि जो अति पिछड़ा समाज से आते थे, उन्हें भी ये लगा कि ये अति पिछड़ा का जो सीट था उसे राजद ने पास ऑन कर दिया जदयू को। क्यों पास ऑन किया? ये इसलिए पास ऑन किया कि जिसे अति पिछड़ा को सीट नहीं देना पड़े। ये बात अति पिछड़ा समाज के संज्ञान में जब आया कि राजद ने तो बहुत बड़ा खेल कर दिया। अगर राजद को जब भी टिकट देती और वो जब भी देती तो उस अति पिछड़ा को देना था, लेकिन जदयू को सीट पास ऑन करने का मतलब ही अति पिछड़ा से कन्नी काटना, मतलब अति पिछड़ा समाज की हकमारी करना। तो यहाँ पर यही परिणाम जो आज आप उसका परिणाम देख रहे हैं कि 39.38% जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे उस समय वोट आया था कुर्नी में, और आज आप देखिए 42.5% वोट आया। तो ये वोट बैंक बढ़ गया। वोट बैंक बढ़ा तो कहाँ से बढ़ा? ये वोट बैंक यही अति पिछड़ा समाज का आक्रोश है जो ये वोट बैंक को बढ़ाया, और जिस कारण कि वहाँ पर आज आप जो परिणाम देख रहे हैं सामने में कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने वहाँ से जीत हासिल किया, उसका यही कारण है। और ये जिन है, अति पिछड़ा समाज एक जिन के तरह काम करता है, जो जिधर जाता है उधरे जिता देता है। आप देखे होंगे 95 में 90 में जब लालू जी की सरकार थी तो ये जिन के रूप में काम करता था। वो भी कहते थे लालू जी देखिए जिन निकल लबाड़। तो कहने का मतलब ये है कि अति पिछड़ा समाज को नज़रअंदाज करके, जो एक बहुत बड़ा वर्ग है राजनीति में और समाज में, जो कि वोट बैंक है, तो उसको नज़रअंदाज करने का ही परिणाम आज वहाँ पर इस तरह के भारतीय जनता पार्टी की जीत है। और ये अगर इस पर आज मंथन कर रहे हैं सभी लोग और इस पर अगर सतर्क नहीं होते हैं तो मेरा विश्वास है कि आगे भी इसका परिणाम देखने के लिए मिलेगा। एक सवाल लगातार कई दिनों से चल रहा है, ये जो नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा समाज को लेकर जो आरक्षण की व्यवस्था को लेकर बवाल मचा,
तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के तर्ज पे हम चाहते हैं आरक्षण लागू करना, लेकिन उससे कम यहाँ दिया हुआ है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी चाहते हैं कि अति पिछड़ा की हकमारी हो तेजस्वी के साथ मिलकर, और नीतीश कह रहे हैं कि भाजपा चाहती है कि आरक्षण खत्म हो। आपको क्या लगता है? देखिए, आरक्षण खत्म करने का किसी में ऐसा हिम्मत नहीं है कि जो ये इतना बड़ा वर्ग है, आज ओबीसी को, सभी वर्ग को ले ले, अनुसूचित जाति जनजाति को ले करके ये जितना बड़ा वर्ग है 85% का वर्ग है, और आरक्षण कहीं न कहीं इसी वर्ग को मिला है। तो उसमें आरक्षण खत्म करने की बात कोई भी पार्टियां अगर कहती है तो मेरे समझ से ये सब जनता को भरमाने की बात है। हाँ, उसमें अपना लाभ लेने की बात सब सोचती है कि हम किस तरह इस बात को रखें जिसका लाभ हमको मिले। तो लाभ मिले और आरक्षण को खत्म करके लाभ तो कोई ले नहीं सकता है। इसलिए ये सब बातें मिथ्या है और मेरे समझ से ये सब गलत बातें हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहेगी कि हम आरक्षण खत्म कर दें? ऐसा नहीं है वो, क्योंकि उससे उसका वोट बैंक का ही नुकसान होगा। जी, भारतीय जनता पार्टी उस रणनीति पर काम कर रही है जहां बिहार में और देश में एक मोर्चा बनाने की कवायद शुरू हो गई है। अति पिछड़ा, जो बिहार में जितने भी अति पिछड़े नेता हैं उन सभी को एकजुट लाने की बात चल रही है। मदन सहनी पद यात्रा कर रहे हैं। खबर यह है कि उस पद यात्रा में माली समाज के, चंद्रवंशी समाज के जो नेता हैं वो भी उसमें जुट रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि भाजपा की रणनीतियों का आप लोग 2024-25 में हिस्सा होंगे? देखिए, अभी आपसे बताएं कि भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे जो पॉलिसी अभी जहां तक ये है, उन लोगों ने हम लोग से भी बात हुई है। एक तस्वीर भी आई है, आपकी मुलाकात भाजपा के प्रभारी, भाजपा के कई बड़े नेताओं से हो रही है। जी, भिक्खू भाई दलसानिया से भी मुलाकात हुई, आप यही कहना चाह रहे हैं। तो ये कहना सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है बिहार में सरकार बनाने का, जो उनका एजेंडा है, उसमें वो अति पिछड़ा समाज को विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं और छोटे दलों को भी फोकस कर रहे हैं। तो वो उनकी एक पॉलिसी है और ये तो भविष्य में अभी जब तक इस विषय पर उनका अब चुनाव भी थोड़ा नज़दीक आ रहा है तो फिर वो निर्णय होगा। और आम जनता पार्टी राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती है या कैसा गठबंधन होता है वो तो भविष्य बताएगा। मुद्दों की बात है। जी जी, आपने लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया, लोकसभा चुनाव आप लड़ भी चुके हैं। क्या लगता है कि 24 को लेकर आप तैयारी कर रहे हैं? निश्चित पार्टी है और हम लोग राजनीति में हैं तो निश्चित हम लोग चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने की तैयारी भी पार्टी कर रही है और सारी बातें चुनाव के आधार पर ही हो रही है। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय ने जो है अपना यूएसपी दिया है और चुनाव में वो निश्चित उतरेगी, 24 हो या 25 हो। गठबंधन में लड़ेंगे? निश्चित गठबंधन होगा तो गठबंधन का ही माहौल है अभी, और गठबंधन में नहीं लड़ना तो कोई मतलब नहीं है। नकारात्मक राजनीति, जैसे नकारात्मक राजनीति कोई भी करेंगे किसी को हराने के लिए तो ये नुकसान ही है। हाँ, उससे उस समाज को भी नुकसान है और कोई उसका रिजल्ट नहीं है। इसलिए ये हमेशा राजनीति हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। एक सवाल रहेगा, ये अंतिम सवाल रहेगा आपसे। अति पिछड़ा आरक्षण की बात चल रही है, उपेंद्र कुशवाहा, बाकी अन्य जो लोग हैं जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है उसको धरातल पर लाने की तो ये हो नहीं पाता है। सिर्फ बयानबाजियाँ हो रही हैं, उसमें काम कुछ नहीं हो पा रहा है। नहीं, अभी बताऊँ मैं कि अति पिछड़ा का जहाँ तक आरक्षण की बात है, बिहार में अति पिछड़ा समाज में कई अन्य जातियों को डाला गया। तो हम लोगों का आम जनता पार्टी राष्ट्र का ये मांग था सरकार से कि आप जब अन्य जातियों को जो पहले पिछड़े जाति में थे, अनेक्सर 2 में थे, तो उससे आप उठा के अनेक्सर 1 में डालते हैं तो उसमें उसका कोटा जो 18% बिहार में है, उस कोटे को भी बढ़ाना चाहिए। आप पार्टियों आप जातियों को डाल रहे हैं वो ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपको साथ साथ उसका आरक्षण का कोटा भी बढ़ाना चाहिए, जिस पर आपको विचार करना चाहिए। क्योंकि इसका सीधा नुकसान, अब एक घर में 5 रोटी है तो 5 आदमी खा रहे थे, अब 7 लोग उसमें आ गए तो रोटी का हक छोटा हो गया, घट गया। तो मेरा ये कहना है कि ये तो समझने की बात है कि आपने किसी को डाल दिया अति पिछड़े में और फिर आरक्षण का कोटा नहीं बढ़ाया, तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि अति पिछड़े की हकमारी करने का ये पूरा प्रयास है, जिसका काफ़ी नुकसान हुआ है। इसलिए कोटा बढ़ाने की मांग हम लोग लगातार सरकार से करते हैं।
2024 में प्रधानमंत्री के चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। आपको लगता है नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार टिक पाएंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि नेशनल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के आधार पर बिहार, देश के सभी लगभग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी आज वर्षों से काम कर रही है। और अब नीतीश कुमार जी तो नेता जदयू के हैं। अब सवाल यहाँ पर सिर्फ स्पष्ट है कि कहीं न कहीं नीतीश जी को सभी दलों को साथ लेना है, लोगों को साथ नहीं लेना है, सभी दलों को साथ लेना है। अब नीतीश कुमार जी का जग मंशा जो भी हो, लेकिन वो खुद इतने समझदार हैं, ये समझते हैं इस बात को कि इतने दलों को एक जगह करना, और उसमें भी कांग्रेस जो नेशनल पार्टी के रूप में है, क्या वो अपने अधिकार को छोड़ देगी? वो नीतीश जी को सपोर्ट कर देगी? ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। अब हो तो कुछ भी सकता है राजनीति में। जी, स्पष्ट इनका मानना है कि 2024 चुनाव को लेकर जो देश में तैयारियां चल रही है, तो राष्ट्रीय पार्टी जो होती है वो ज़्यादातर अपना सीट और ज़्यादातर प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो या आने वाले दिनों की रणनीति हो, उस पर चर्चा करती है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं, तो उनका मानना है कि ऐसा लगता नहीं है कि नीतीश कुमार के समर्थन में राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस आएगी। और कांग्रेस का पिछले दिनों बयान भी सामने आ चुका है। अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश में, उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिहार में बातचीत इस पर अभी नहीं होगी, 2024 में बहुत समय है और तैयारी लगातार जारी रहेगी। लेकिन प्रधानमंत्री और उस कुर्सी को लेकर, प्रधानमंत्री कैंडिडेट को लेकर आने वाले दिनों में दूर दूर तक बातचीत नहीं होगी। और भाजपा की रणनीतियों का हिस्सा आने वाले दिनों में विद्यापति चंद्रवंशी हो सकते हैं। और बिहार में कई ऐसे दल हैं जो लगातार छोटे छोटे स्तर पर काम कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी को अब उनकी ज़रूरत है, इसलिए कि भाजपा का वोट बैंक और बिहार में भाजपा के साथ गठबंधन में जो लोग हैं वो काफ़ी कम बचे हैं। ऐसे में भाजपा चाहती है कि कई लोगों को साथ लाए ताकि उनका समीकरण मजबूत हो और महागठबंधन को शिकस्त दिया जा सके। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।